जीएसटी का कई फाइलिंग का तरीका होता है। एक होता है जीएसटी रिटर्न जो फाइल किया जाता है, जीएसटी रिटर्न, आर फॉर रिटर्न। इसके कई होता है, R1, R2, R3 ऐसे करके होता है। मेनली आपको दो चीजों से मतलब है, जीएसटी R1 और R3, दो चीजें याद रखिए। R9 तक होता है, आपके काम लायक नहीं है, वो सीए के काम लायक है। तो क्या क्या चीजें होता है, R1 में ये बताया जाता है कि इस महीने आपने कितना कमा लिया और आपका टैक्स उस हिसाब से कितना बनता है, ये बस बताइएगा, ताकि सरकार सबका R1 को देख के अपना आइडिया लगा ले कि हाँ हमको इस बार कितना टैक्स आने वाला है। और जब जमा कर देते हैं तो उसे क्या करते हैं, R3 जमा कर देते हैं तो R3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? R1 में क्या होता है, टैक्स इनकम का, किसका, इनकम एंड जीएसटी तो क्या किया जाता है, आकलन होता है। इसमें क्या किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है, क्या रिपोर्ट देना है, इतना हमारे पास क्या हुआ है, इनकम हुआ है, इस हिसाब से उसका आप जिस स्लैब में आइएगा। जैसे हम लोग एजुकेशन वाले, तो हम लोग किस स्लैब में है, 18%। अगर हमारा रेस्टोरेंट रहता तो हम कितना देते हैं, 5%। किताब का दुकान रहता है 0%, क्या दे देते हैं, 0। उस हिसाब से हमारा जीएसटी कितना बनता है, हमें बस उसका रिपोर्ट सरकार को सौंप देना है कि इतना हुआ, अब इसका हमको हिसाब से इतना जीएसटी बनता है। जैसे हमारे पास मान के चलिए 1 लाख हुआ, 1 लाख का कितना परसेंट, 18%, कितना रुपया हो गया, 18,000। तो R1 में हम क्या बताएंगे सरकार को कि हमारे पास 1 लाख रुपए की क्या हुई है, इनकम, अतः इस पर 18% के हिसाब से हमको क्या बताएं, हाँ मेरे पास इतना 18,000 रुपया जीएसटी होना चाहिए। हम इसका एक चालान जनरेट कर लेते हैं कि हम अपना जीएसटी देंगे, हमको मिल जाएगा एक तो चालान नंबर, उस हिसाब से वो हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम बैंक में ले जाएंगे ना, तो बैंक उस चालान को काट ले, पैसा हमसे ले लेगा और सरकार के खाते में आरबीआई के पास जमा करा देगा। अब वो बैंक का रिसिप्टवा लेके आएंगे अपने पास, और जीएसटी हमारा अपना एक नंबर होता है जीएसटी, उसको खोलेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम सरकार को वो स्लिपवा डाल देंगे कि देखिए बैंक में आपका यूटीआर नंबर होता है, यूटीआर नंबर कि आपने ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन आईडी, इस हिसाब से हमने भर दिया है, तो कहेगा थैंक यू। उसी को क्या कहते हैं, R3 क्या कहेगा, थैंक यू। अगर थैंक यू नहीं बोला, समझा गया, तो फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो थैंक यू होना चाहिए, सॉरी नहीं। जब आप टैक्स बात दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, R3, और खाली बताते हैं कि इतना देने वाले हैं। R1 की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार को अनुमान तो लगाना चाहिए ना, टैक्सवा कोई कभी भी दे सकता है, किसी के पास खर्चा हो जाता है तो अगले महीने भी जमा कर सकता है, बस टैक्स फाइन लगता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, फाइन जोड़ देता है प्रतिदिन 50 रुपया, या फिर एक महीना लेट हो गया तो उसका 500, ऐसे करके जोड़ता है, अपना अलग अलग उसका रेट है जोड़ने का, बट फाइन लगा देता है। R1 भरने का जो डेट होता है वो 10 तारीख होता है, 14 तारीख तक आपको क्या भर देना है, R1, कि आपको पिछले, जैसे मार्च में हम कितना इनकम किए, इसका R1 हम कब तक भर दिए, 14 तारीख। R1 की हमारे पास इतना एडमिशन हुआ, हमको 18% के हिसाब से इतना दे देना है। अब देंगे कब, हो सकता है तो 14 को दे दे, मन करेगा तो 15 को, लेकिन हमारे पास डेट कब तक का है, 24 तक का। कब तक का डेट है, 24 तक नहीं देंगे तो हमको फाइन नहीं लगेगा, जहां 25 करेंगे थमा देगा 500, क्या कर देगा, फाइन लगा देगा। किसी को कोई दिक्कत? R1 क्या है, अरे कितना आया उसका रिपोर्ट आप दीजिए, अच्छा पैसा कटा देते हैं तो। R3 नहीं भरे तो आपका जीएसटी जमा हुआ है, इतना खचरा होता है सब। आप बैंक में पैसा दे दिए, चालान काट लिया है, लेकिन आप जीएसटी लॉगिन करके वहां जाके उस पे क्लिक करके यस नहीं कीजिएगा ना, तब तक नहीं मानेगा कि आप पैसा दिए हैं। ये ससुरा तूने अपने बैंक से कटवा दिए, हमरे अकाउंट से उठ के सरकार के आरबीआई में चल गया, हमरा दिखाने लगा, बस वहां थैंक यू का ही नहीं बोला, समझ में गया, जाके वहां लिखना पड़ता यस, फाइल हो गया R3 यस, तो लिखेगा थैंक यू। अगर वो थैंक यू नहीं बोला तो आपको फाइन लगा देगा। आप भले 20 तारीख को पैसा जमा करा दिए हैं, कौन सा, R3, और आप टेंशन फ्री होगा, पैसा जमा कर दिए ना, ये हो गया ना। आप जीएसटी लॉगिन कीजिए, वहां आप कहिएगा यस, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को बताना पड़ेगा कि हाँ भर दिए हैं, तब हो जाएगा। तो भैया पैसा जमा किए कि नहीं जमा किए, जमा कर दिए, थोड़ा सा पटांग नहीं लग रहा है, पैसा काट लिए हो, और जब तक ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक तुम कहोगे कि नहीं भरे हैं। ये चीजें होती है, सब चीजों में कुछ अच्छाई कुछ खराबी होती है।
R9 होता है, वो R8 होता है, ये सब ये आपके काम का नहीं है, बस यही दो काम का है। R1 में क्या बताते हैं? R1 समझ में आ गया। R2 भी क्या होता है? रिपोर्ट ही होता है। R2 में चालान जनरेट हो जाता है। R2 में क्या जनरेट होता है? चालान। वही चालान वो ना बैंकों में ले जाएंगे। R2 और R1 से देखिए, R2 से कोई बहस नहीं है, खामखा में चीजों को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। आप सीए नहीं बनने जा रहे हैं। R1 में आप बताते हैं कि हमारा इतना टैक्स हुआ, आपका सीए R2 बना के दे देता है, चालान बना के दे देता है कि हाँ हाँ इतना हो गया इस हिसाब से, और जब जमा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? R3। मेनली आपका क्या होना चाहिए? R1 और R3। अप्रैल महीने का R1 भरने की कौन सी तारीख होगी? 14 मई। 14 मई। अप्रैल महीने का जीएसटी भरने के लिए R3 का लास्ट डेट 24, किसी किसी राज्य में 22 है, समझ में आ गया कि नहीं? किसी किसी राज्य में क्या है? 22। सरकार ने जानबूझ के किया ऐसा, इसलिए कि जिस दिन लास्ट डेट होता है सबको उसी दिन हो जाता है। अब पूरे भारत का एक दिन कर देगा, धड़धड़ा के उस दिन सर्वरे बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ राज्य का कितना कर दिया है? 22, किसी किसी का 23 और किसी राज्य का 24। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाता है। सरकार को तो आपने 14 तक तो R1 भर ही दिया, सरकार को आइडिया लग गया कि कितना पैसा आने वाला है। अब R3 आप भरिएगा नहीं तो जाइएगा कहाँ? घरे चल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?